नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम आपको प्रतिदिन सुनाते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी अद्भुत कथाएं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन में गहराई से सोचने को भी प्रेरित करती हैं। तो आइए साथियों, आज की अनोखी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी है राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए, एक ऐसी कथा जिसमें रूप, ज्ञान और बल की अद्भुत परीक्षा है। बहुत समय पहले की बात है। चंपापुर नाम का एक विशाल नगर था, जिसकी शोभा दूर दूर तक फैली हुई थी। उस नगर में चंपकेश्वर नाम का एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उनकी रानी सुलोचना अपने नाम की तरह ही गुणों से सुशोभित थी। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक अद्भुत सुंदरी कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया त्रिभुवन सुंदरी। यथा नाम तथा गुण त्रिभुवन सुंदरी सच में त्रिभुवन की सुंदरी थी। उसका रूप, उसका तेज, उसकी वाणी, सब कुछ ऐसा था कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य और अधिक निखरता गया। समय बीता और वह विवाह योग्य आयु को प्राप्त हुई। राजा और रानी को अब उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। त्रिभुवन सुंदरी के रूप और गुणों की चर्चा पूरे राज्य ही नहीं, पड़ोसी राज्य में भी फैल गई। अनेक राजकुमारों ने अपनी अपनी तस्वीरें और परिचय भेजे। किसी ने अपने पराक्रम का वर्णन किया, किसी ने अपने ज्ञान का। पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। राजा ने पूछा, बेटी क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर का आयोजन करूं? पर राजकुमारी ने धीरे से सिर झुका लिया। ना, हाँ, ना, ना। अंततः राजा ने निश्चय किया, मैं त्रिभुवन सुंदरी का विवाह उसी पुरुष से करूंगा जो रूप, बल और ज्ञान, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ होगा। एक दिन राजसभा में चारों दिशाओं से आए 4 वर एक साथ उपस्थित हुए। चारों ही युवकों के चेहरे पर तेज था, देह पर बल और वाणी में आत्मविश्वास। पहला वर बोला, हे राजन, मैं एक ऐसा वस्त्र बुनता हूँ जिसे 5 लाख में बेचता हूँ। 1 लाख देवताओं को अर्पित करता हूँ, 1 लाख अपने शरीर के लिए रखता हूँ, 1 लाख अपनी पत्नी के लिए और 1 लाख से अपने जीवन का निर्वाह करता हूँ। यह विद्या और किसी को ज्ञात नहीं है। राजसभा में हलचल मच गई। दूसरा वर बोला, हे राजन, मैं जल और थल के सभी पशु पक्षियों की भाषा समझता हूँ, उनके हृदय की बात जान सकता हूँ। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। तीसरे वर ने कहा, हे राजन, मैं इतने शास्त्र पढ़े है कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज्ञान के क्षेत्र में मैं अद्वितीय हूँ। सभा में पंडितों ने भी उसकी वाणी की गहराई को महसूस किया। चौथा वर बोला, हे राजन, मैं शब्द भेदी बाण चलाने की कला में निपुण हूँ। मेरे बाण की गति को कोई नहीं रोक सकता। सभा में जय जयकार गूंज उठी। ऐसा कौशल केवल वीर क्षत्रिय ही दिखा सकते हैं।
चारों युवकों के रूप में बल और ज्ञान में किसी से कम नहीं थे। राजा सोच में पड़ गया, आखिर मेरी पुत्री किसके योग्य है। उसने राजकुमारी त्रिभुवन सुंदरी को बुलाया और एक एक कर चारों वरों के गुणों और रूपों का वर्णन किया। लेकिन राजकुमारी चुप रही, उसने किसी के पक्ष में कुछ नहीं कहा। बेताल बोला, हे राजन, बताओ इन चारों में से राजकुमारी को कौन मिलना चाहिए। राजा ने कुछ क्षण विचार किया, फिर कहा, जो कपड़ा बनाता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द भेदी तीर चलाना जानता है वह क्षत्रिय है। राजकुमारी एक क्षत्रिय कुल की पुत्री है, इसलिए वह चौथा वर ही उसका सजातीय है और उसके योग्य भी। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंसा और पल भर में गायब हो गया। राजा ने मन ही मन उसकी परीक्षा की गंभीरता को समझा और वापस लौट गया। यह थी बेताल की 10वीं कहानी, जो केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना की गहराई को भी दर्शाती है। हर व्यक्ति में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, ज्ञान, रूप या बल, सभी का अपना स्थान है, लेकिन योग्यता और समानता का निर्णय सोच समझकर करना चाहिए। केवल गुण ही नहीं, अनुकूलता भी महत्वपूर्ण होती है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि जीवन में सही जोड़ी वही होती है जो समान संस्कार और स्वभाव को समझे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम रोजाना ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद मित्रों।